माता पिता की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा कुछ कहना चाहूंगा कि गुरुजी बनाने क्यों चाहिए। सभी जने कहते हैं बिन गुरु भवन तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सब सब। चाहे आप कितने भी बड़े विद्वान क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी महान मूर्ति क्यों ना हो, लेकिन गुरु की आवश्यकता है। तो गुरुजी क्यों होने चाहिए। देखो हमारे संत समाज में अधिकतर जो त्यागी मूर्ति होते हैं, अपनी इंद्रियों का दमन करने के लिए वो चिलम का प्रयोग करते हैं। जो गृहस्थी जीव हैं उन्हें इस चीज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि त्यागी मूर्ति अपने इंद्रियों का दमन करने के लिए उस चीज का प्रयोग करते हैं। तो गुरु बनाना क्यों चाहिए? पद्म पुराण में इसका विश्राम सागर और पद्म पुराण के अंतर्गत इसकी व्याख्या आई है। पिता पुत्र नारी पुरुष गुरु शिष्य भाव, पाप पुण्य जो कछु करे अर्ध अर्ध बट जाए। पिता पुत्र यानी बाप जो पाप करता है उसका आधा पाप उसकी संतान को भोगना पड़ता है। ये मैं आपको ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, आप लोग इसे अन्यथा ना समझें। शास्त्र पुराणों के अनुसार ही आपको बताया जा रहा है। गुरुजी चाहिए क्यों? यानी बाप जो पाप करता है उसके आधे पाप की हकदार उसकी संतान होती है, जो उसका पुत्र होता है। पुत्र जो पुण्य में आधा पुण्य माता पिता के लिए चला जाता है। इसीलिए शायद जोशी जी अपने माता पिता की कृपा पाने के लिए या उनकी गति करने के लिए इतनी महान मूर्तियों का यहाँ आयोजन कर रहे हैं, बुला रखे हैं, संत आए हुए हैं, उनके चरण यहाँ पड़ रहे हैं, उनकी कृपा मिल रही है। उनकी सेवा से उनका जो संत के जैसे हमारे महान मूर्ति यहाँ बैठे हुए हैं, ऐसी त्यागी महान मूर्ति यदि स्नान करके निकले और उसकी जटाओं के छींटा भी पड़ जाए तन के ऊपर, तो व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। ये छोटी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका जो जीवन है वो तप में है। आप देख रहे हैं ये धूना चल रहा है, यहीं पर संत महात्मा बैठे 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 अपना, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये सुल्फा में मस्त है। नहीं, इनकी लगन जो लगी हुई है उसे तुम नहीं देख सकते हो। यदि लगन ना लगी होती तो ये गृहस्थी नहीं छोड़ पाते। ऐसी ऐसी महान मूर्ति यहाँ आ रही है जिनके बाल्यावस्था से ही जिन्होंने घर का त्याग कर दिया है। तो पहला रिश्ता है पिता पुत्र। बाप जो पाप करता है वो बेटे को भोगना पड़ता है, बेटा जो पुण्य करता है वो माता पिता के लिए चला जाता है। दूसरा रिश्ता नारी पुरुष। नारी पुरुष के अंतर्गत भी आधा आधा होता है। पुरुष जो पाप करता है उसका पाप, आधा पाप उसकी अर्धांगिनी को भोगना का आदि पर बोलता है इस बात को। जो स्त्री की योनि में उसे नरक नहीं मिलता, उसे दो सूरतों में नरक मिलता है, दो सूरतों में उसकी अधोगति होती है। वो दो सूरत कौन सी है? या तो अपने पति को छोड़कर दूसरे पति के साथ संपर्क करे तो उसे अधोगति मिलेगी, या जो पति ने, जैसे पहले प्रचलन था एक राजा के अनेक अनेक रानियां होती थी, अब तो भारतवर्ष आजाद है जिसमें नियम रूल रेगुलेशन दूसरे हो चुके हैं। या अपने पति के द्वारा ब्याही गई दूसरी नारी उससे द्वेष करे, जलन करे, तब उसे नरक मिलता है।
स्त्री को केवल 2 सूरत में नरक मिलता है, अन्यथा नरकगामी नहीं है। लेकिन फिर भी वो आधे पाप की हकदार है पति की। लेकिन पत्नी जो पुण्य करती है उसका आधा पुण्य पति के लिए चला जाता है। इसलिए हमारी माताएं बहनें व्रत, नियम, संयम, दान, पुण्य सबसे ज्यादा करती हैं। दुर्गा चोरी से भी करेंगी। ये साधु समाज या जो भी कुछ होता है दुर्गा चोरी, देखो ये हमारा जो साधु समाज है ये माताओं की ही मेहरबानी है। यदि ये हमारे समाज में ये माताएं ना हो तो साधुओं को कोई रोटी देने वाला नहीं हो सकता। ये माताओं का प्रभाव है। तो स्त्री जो पाप पुण्य करती है वो उसके पति के लिए चला जाता है, और पति जो पाप करता है वो उस नारी के लिए चला जाता है जो उसकी ब्याहता है। अब तीसरा रिश्ता अनमोल है। तीसरा रिश्ता है गुरु शिष्य। तो गुरु शिष्य में क्या है, यहाँ उल्टा है। पिता से पाप आया, पति से पाप आया, लेकिन गुरु शिष्य का रिश्ता अनमोल है, वो उल्टा है। उल्टा कैसे है? शिष्य जो पाप करता है उसके पाप का अधिकारी गुरु होता है। गुरु को श्रेष्ठ क्यों कहा है? कि भगवान को तुमने आराध्य किया, आराधना की, तो जो तुमने पाप किया है या पुण्य किया है वो दोनों सूरतों में आपको ही भोगना पड़ेगा। भगवान की सृष्टि में ये नियम है। एक बार भोले बाबा और पार्वती जी जा रहे थे तो उन्होंने एक बच्चे को देखा, तो बच्चे के हाथ कटे थे और बच्चे तालाब में तैर रहे थे। तो पार्वती जी कहने लगी बाबा से, पार्वती जी तो दयालु है, माँ है, पराअम्बा जगदम्बा जगजननी। उन्होंने कहा कि ये एक बच्चा शांत बैठा है और सब बच्चे खेल रहे हैं, महाराज इसे भी हाथ दे देते, अच्छा रहता, ये भी तैरता पानी में, ये भी खेलता, गिल्ली डंडा खेलता, कंचा खेलता, इसके हाथ नहीं है, ये बेचारा कैसा अशांत चित बैठा है। भोले बाबा कहने लगे कि सृष्टि है और प्रारब्ध के अनुसार ही 3 प्रकार के पाप होते हैं, संचित, प्रारब्ध, क्रियामान। अब पता नहीं कौन सा पाप इसका सम्मुख आया हुआ है, तो हमें ये छेड़ने की आवश्यकता नहीं है। पार्वती जी ने कहा बाबा हमारी बात को आप मान लीजिए, इस बच्चे को हाथ दे दीजिए, ज्यादा दिन के लिए मत दीजिए, केवल 1 हफ्ते के लिए दे दीजिए, इसके चेहरे पर प्रसन्नता आ जाएगी, रौनक आ जाएगी, हम देखकर प्रसन्न हो जाएंगे कि भाई देखो ये बच्चा भी सब बच्चों के